Hi students, good morning. This is your Ravi sir. Today we are going to see exercise 12.1 question number 6. State whether a given pair of terms of like terms or unlike terms. आप देख सकते हो state whether a given pair of terms, नीचे कुछ terms दिए गए, pair of terms यानी दो terms दिए हैं, तो वो like terms है कि unlike terms से बतानी है. तो सबसे पहले like terms और unlike terms होते क्या है. अगर टर्म्स के अंदर इफ द टर्म्स हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. इफ द टर्म्स डू नॉट हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, अगर दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स. अगर सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स होंगे तो वो लाइक टर्म्स माना जाता है. अगर अलग अलग एल्जेब्रिक फैक्टर्स होंगे तो उसको अनलाइक टर्म्स माना जाता है. जैसे कि अब एक सम देखते हैं. एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. 1,100 ये दो नंबर्स है तो कभी भी कांस्टेंट नंबर्स है तो इसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं. ये मत सोचो कि सर ये 1 है ये 100 ये कैसे लाइक है. तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म्स को देखना है, यानी केवल नंबर है, इसलिए इसको लाइक कहते हैं. ये मत सोचो ये 1 है ये 100 है, ये नहीं देखना है, केवल उस कांस्टेंट टर्म्स को पहचानना है. तो ये हो गया लाइक टर्म. कौन सा टर्म हुआ? लाइक टर्म. पूरा लिखना है तो पूरा लिखो लाइक टर्म. फिर उसी तरह से अभी सेकेंड नंबर पे जाओ. यहाँ पे -7x, 5/2x. अभी यहाँ पे वेरिएबल्स को चेक करो. व्हाट इज द वेरिएबल? x. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x. दोनों का वेरिएबल सेम है. कभी कभी वेरिएबल सेम होते हैं बट उसके पावर यानी ऊपर का डिग्री जो है, ये पावर एक्सपोनेंट जो है कभी कभी अलग भी हो सकता है, वो भी देखना हमें. तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? यहाँ पे 1. यहाँ पे भी x के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1. तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये हो गया लाइक टर्म. ये भी लाइक टर्म ही माना जाता है. लाइक टर्म, सेम वेरिएबल. अभी यहाँ पे आपको नंबर नहीं देखना है, केवल वेरिएबल देखना है. अभी थर्ड वन में देखो, -29x, -29y. तो यहाँ पे वेरिएबल चेक करो. यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है. दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है. तो इसको हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स. दोनों का वेरिएबल क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए. तो ये हो गया अनलाइक टर्म. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट फोर्थ वन. यहाँ पे देखो x y और यहाँ पे भी y x है. एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो चलता है, सेम ही माना जाता है. तो ये हो गया लाइक टर्म. नाउ लास्ट फिफ्थ सम, 4m² p, 4mp². बहुत ध्यान से देखोगे, देखो m तो इधर भी है इधर भी है, p इधर भी है इधर भी है. मैंने क्या कहा था, कभी कभार हमें पावर्स को भी चेक करना है, एक्सपोनेंट्स को. तो यहाँ पे m के ऊपर 2 है, यहाँ पे m के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान के चलो. तो दोनों का पावर सेम नहीं है. उसी तरह से p यहाँ पे है, p के ऊपर एक्सपोनेंट 1 मानो, यहाँ पे 2 है, दोनों का अलग अलग है, इसीलिए इसको ये हो गया अनलाइक टर्म. एंड लास्ट वन, सिक्स्थ वन, 12xz, 12x²z². यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z² है. देख के हमें पता चल रहा है ये अनलाइक टर्म्स. सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, उनका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए. ओके स्टूडेंट.